मिलने के लिए है, आपसे मुलाकात करने के लिए है। आज मैं कह रहा हूँ कि डोंट वेरी, कोई भी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आज विश्वास रखना, आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कितनों को विश्वास है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज की रात अपने दोस्तों से हाथ मिलाओ, आज पड़ोसियों से हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज मेरी बारी है, आज की रात मेरी रात है। कहो कि आज की रात मेरी रात है, आज यीशु मेरे लिए आया हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए आया यीशु मसीह? बोलो मेरे लिए। आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा और टच करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और जितनी आप दुआ करोगे उतनी बरकत मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। जितनी आप प्रार्थनाएं करेंगे उतनी बरकत मिलेगी आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं यहाँ बैठे बैठे भी प्रार्थना करो। आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहे और वो सुन रहे, आपको जांच रहे वो इस समय। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है, वो जानता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको छूना चाहता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों पर आज अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज तेरे लोग सच में प्रभु जी तृप्त होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक बंधन टूटेगा, हर एक कर्जा उतरेगा, हर एक शराब जाएगा, हर एक बीमार व्यक्ति आज चंगा होकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू अपने लोगों को छू ले, छू ले, छू ले, टच कर, आज स्पर्श कर। पवित्र आत्मा स्पर्श कर। आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं और परमेश्वर तुझे सच में पवित्र आत्मा जी बार बार प्रेजेंस दे रहे हैं। सच में मेरे पिता तुझे आज प्यार कर रहे हैं, जितने तुझे ढूंढ रहे हैं मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इनके हृदय में काम कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा वचन इनके अंदर काम करेगा परमेश्वर, और सच में पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा कि जैसे ही तू आज घर से निकल कर कहता है कि तू निकोदर शहर के अंदर जाएगा, कह मेरे लोगों को जाकर कह देना, कह जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा उनके लिए स्वर्ग से निकल कर आएगा उन्हें चंगा करने के लिए। हालेलुया। कि आज वो स्वर्ग से निकल कर आएगा। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज खुशखबरी की रात है, मैं आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं। अगर आज तक आपकी रात में, अगर आपके दिन में, आपके शहर में, आपके गांव में, अगर आपके जीवन में आज तक अंधेरा ही अंधेरा बना रहा, अगर आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं, किसी कर्जे में हैं, किसी परेशानी में हैं, अगर आज आपकी बीमारी लाइलाज हो चुकी है, अगर आप परेशानियों में घूम रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं जितने आज हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं आसमान के खुदा पर, अगर आपका राई के दाने के समान भी विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आज आसमान का खुदा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो छुएगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज रात आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज रात आपके ऊपर से बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और वो कह रहा है कि आज मैं अपने बच्चों को छूंगा और आशीष दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग आशीष को लेने के लिए आए हैं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे लूका की किताब 5वां अध्याय, ध्यान से सुने सब। आपने अभी गवाहियां सुना, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छुआ और आशीष दिया। ये लड़के सब बैठ जाओ उधर साइड में हो जाते, यहाँ मेले में नहीं आए हुए। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब साइड सामने आओ और उधर वचन के टाइम बैठो, ध्यान से सुनो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप लोग कहीं से भी आए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके लिए स्पेशल इस रात में आया हुआ है। स्पेशल आज की रात आपके लिए खुशखबरी वाली रात बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आज अगर आपको अपने आप को कोई दुबला कुचला वर समझ रहा है, अगर अपने आप को सोच रहे हैं कि शायद मैं बीमार हूँ, शायद मैं समस्या में हूँ, शायद मैं बेकार हूँ, अगर अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी बेकार हो चुकी है, लेकिन मैं उसको गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ कि पवित्र आत्मा तेरे लिए आज रात में काम करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज रात तेरे लिए होगी, आज रात तेरे लिए बनाई गई है। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर ये आज की रात मेरे लिए बनाई गई है। आज की रात आप कहो परमेश्वर मेरे लिए बनाई गई है। आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं सुन रहा हूं, ये साइड बोले आज की रात किसके लिए बनाई गई है? किसके लिए बनाई गई है? बोला हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास है कि आज की रात मेरे लिए बनाई गई है, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको स्टार बनाने के लिए जा रहा है। स्टार, आप स्टार से कम नहीं है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, वचन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 5वां अध्याय उसका 11 से पढ़ेगा कोई। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर लूका की किताब 5वां अध्याय उसका लूका की किताब 5वां अध्याय उसका 11 से। जी हाँ जी और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। गलत पढ़ रही है, ध्यान से सुने। 5वां अध्याय उसका 11। जब वे किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ, ध्यान से सुना वचन को, एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। जब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखाया और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता है, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक शाक किए जाते और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप बीमार हैं, अगर आप समस्या में, अगर आप कर्जे में, अगर आप परेशानी में, अगर आप किसी कोढ़ में घूम रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया। यीशु के पास। अगर आज संसार के अंदर किसी पर कोढ़ है, इस समाज के अंदर हर एक व्यक्ति के ऊपर कोढ़ है। मैं कह रहा हूं कोई कर्जे का कोढ़ है, कोई बीमारी का कोढ़ है, कोई जिसके पास जॉब नहीं है, असफलताओं का कोढ़ है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई कोढ़ लगा हुआ है। कैंसर का कोढ़, शुगर का कोढ़, टाइफाइड का कोढ़, बीमारियों का कोढ़, हर कोढ़ से इंसान भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा एक कोढ़ी यीशु के पास आया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि ये एक कोढ़ी क्या कर रहा था? ये इसको पता है कोढ़ की बीमारी उस समय में एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। अगर कोढ़ किसी को हो जाता था, ये ला इलाज बीमारी थी और वो व्यक्ति मर जाता था। एंड स्टेज होती थी उस व्यक्ति की कि जिसको कोढ़ होगा तो वो मर जाएगा। मतलब उसके लिए एक फरमान तैयार किया जाता था कि जो कोढ़ी है उससे दूर हो जाओ। हालेलुया। उसके आसपास भी न रह जाए, उसको शहर से दूर निकाल दे। लेकिन यहाँ पर लिखा कि करें कि कोढ़ी यीशु के पास आया। क्या हो गया? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ इंसान के पास के अपनी जिंदगी में अगर वो बीमार है, वो समस्याओं में है, वो कर्जे में है, वो परेशानियों में है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो कोढ़ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक कोढ़ी आसमान के खुदा के सामने रो रहा था। ये कोढ़ी क्या कर रहा था? ये कोढ़ी आसमान के खुदा के सामने रो रहा है। ये दुहाई दे रहा है, वे बोल रहा है कि आसमान के खुदा, ऐसा कौन सा पाप मैंने कर दिया, ऐसी कौन सी चीज मैंने खा ली
कि मुझे कोढ़ भर गया है, मेरे ही शरीर में क्यों कोढ़ आया। ये रो रहा है और दुहाई दे रहा है आसमान के खुदा के सामने। हर व्यक्ति ऐसा ही तो करता है, जब उसको किसी प्रकार का कोढ़ हो जाता है, लाइलाज बीमारी हो जाती है, आसमान के खुदा के सामने रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये आदमी रो रहा है, आसमान के खुदा के सामने चीख रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर, ऐसा कौन सा वायरस मेरे अंदर फैल गया है, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है मुझे। कह रहा है कि ऊपर वाले, अरे मुझे कोढ़, मेरे पर ही ये कोढ़ क्यों आना था। आज जब किसी को कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है, वो व्यक्ति यही तो बार बार दुहाई देता है परमेश्वर के सामने, अरे तुझे मैं ही मिला था क्या, यार मैं ही बीमारी में क्यों पाया गया। ये व्यक्ति चीख रहा है और रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने। ये कह रहा है कि परमेश्वर, कहता है कि ऊपर वाले, कहता है कि ये कोढ़, कहता है कि ये कोढ़ मेरे ही लिए क्यों बनाया गया। कहता है कि ये कोढ़ की बीमारी मेरे ही ऊपर क्यों आई, क्योंकि जानता था कोढ़ जिसको हो जाता है, इजराइल के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोढ़ हो जाता था, उसको फरमान दिया जाता था कि फरमान निकाल दिया जाता। यहूदी लोग क्या करते थे, एक फतियां जाहिर कर देते थे, उसके गले में एक फतियां डाल देते और तख्ती डालकर उसको बता देते हैं कि जा, कहता कि अब तू लोगों को यही बताएगा कि मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक हूं। ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये रो रहा है और चिल्ला रहा है और बार बार कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं दुहाई दे रहा हूं तुझे, कह रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ये जानता है, कह रहा है कि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और कहता है कि मेरे अपनों ने मेरे से किनारा कर लिया है। ये जान चुका है, कहता है कि भूल गया है और बार बार कह रहा है कि परमेश्वर, मैं तुझे, कह रहा है कि इस बात के लिए भूल गया था कि आसमान का खुदा कोई धरती पर है। कह रहा है कि बहुत लोगों ने मुझे बताया यीशु के बारे में, लेकिन मैंने आज तक विश्वास नहीं किया। लेकिन ये बात, जब ये बंदा बीमार हो चुका है तो उस समय क्या कर रहा है, रो रहा है परमेश्वर के सामने, दुहाई दे रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर, ये कोढ़ मेरी जिंदगी में क्यों आया, ये कोढ़ मेरी जिंदगी में क्यों आया है। कह रहा है ऐसी कौन सी टैबलेट मैंने खा ली, ऐसी कौन सी सब्जी मैंने खाई है, कह रहा है ऐसी क्या चीज मैंने की है, कह रहा है कि ये कोढ़ मेरी ही जिंदगी में क्यों। जान चुका है जब कोढ़ किसी को हो जाता है, इसके घर को ने क्या किया है, इसके घर को ने कफन की तैयारी कर ली है, कब्र खोदने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जानता है कि आज डॉक्टर जब किसी को जवाब दे देता है, जब एड्स की बीमारी किसी को जाती है, जब लास्ट स्टेज पर एक कैंसर का व्यक्ति पड़ा होता है, उस समय क्या होगा कि वो लोग, उसके घर के, उसके रिश्तेदार जान लेते हैं कि ये व्यक्ति तो मरने पर है। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो रहा था। ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये बार बार गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है और मैं जानता हूं, कह रहा, लेकिन मैं बर्बाद हो गया हूं, बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जानता है कि कोढ़ वाला व्यक्ति कभी जिंदा नहीं रहता। जानते थे इजराइल के लोग, कोढ़ वाले व्यक्ति मर जाता है और ये अपने मरने के दिन गिन रहा है। बड़ी दवाइयां खाई इसने, बड़ा जगह जगह इलाज कराया इसने, लेकिन ये थक चुका है अपनी बीमारी से, ये हार चुका है और रो रहा है परमेश्वर के सामने। जान गया है, कह रहा है कि मेरा पैसा मेरे काम नहीं आने वाला, कहता है मेरी बीमारी, कहता है कि मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक बनकर घूम रही है मेरी बीमारी। कहता कि आज, कहता कि सब पैसा इलाज हो चुका है, बोलता है, रो रहा है और बार बार गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने और एक ही बात कह रहा है, कहता कि कोई तो होगा, कहता कोई तो होगा, अरे मेरे ऊपर कोई तो दया करेगा। क्योंकि क्या कर दिया यहूदी लोगों ने, इसके गले में फतिया टांग दिया है और जब ये जाते फतिया लेकर, और उस समय उसको आदेश था, कानून था, लो था, वहां का लो क्या था कि रुमाल निकाले और बार बार इधर एक लो था वहां पर कि अपनी चेस्ट पर एक तख्ती लगाना है कि मैं कोढ़ी हूं और मैं नापाक हूं। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं। इसको ऑर्डर है, क्योंकि कोढ़ वाले व्यक्ति को पता है कि कोढ़ ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़े दिन, महीना या 2 महीना, उसके बाद मुझे मरना ही है। उस व्यक्ति को पता है कि मेरी जिंदगी खत्म होनी है। इस व्यक्ति को भी पता लग चुका था कि मेरी जिंदगी खत्म होनी है, मैं एक न एक दिन मारा जाऊंगा। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये व्यक्ति ने यहूदियों की फतियों को, जो पटियां थी, उसको गले में टांगा और टांग कर, आदेश था, मतलब लो, कानून था वहां पर, ये कानून था कि हर एक व्यक्ति को अपनी जुबान
से बताना पड़ेगा कि करे कि कोई और व्यक्ति के अंदर ये वायरस ना फैल जाए। जैसे एक मोबाइल में वायरस फैलता है, आपके छूने से वायरस फैलता है, ये कोड ऐसा था, अगर ये जहां से निकल जाता आसपास में, अगर कोई लोग भी इसके आसपास से निकल जाते तो उसको भी कोड हो जाता था। और ये यहूदियों का ऑर्डर था, कानून था उस देश के अंदर कि अगर कोई कोड़ी कहता है कोई रास्ते में मिले तो कहता है कि उसको मार डालो। अगर कोड़ी कोई मिले कहता है कि उससे दूर हो जाओ। और कोड़ी को आदेश था कि गांव में अगर घुस गया उसको पत्थर उठाकर मार दो। कहता है अगर कोई कोड़ी गांव के अंदर घुस जाए, अगर कोई परिवार उसको रोटी दे तो कहता है कि उसके माँ बाप को भी गांव से निकाल दो। मतलब लोग इतना डरते थे, ऐसी भयानक बीमारी थी ये, और लोग इतना गिड़गिड़ाते थे कि इस बीमारी से परमेश्वर हमें आजाद कर। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर काम कैसे करता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये लड़का ये कोड़ से भर चुका है और इसको आदेश है कि जब भी तू निकलेगा अपने मुंह पर रुमाल बांधना, अपने मुंह पर रुमाल बांधता हुआ और ये जोर जोर से बोलते हुए जाना कि मैं कोड़ी हूं, मैं नापाक हूं, नापाक हूं, दूर हो जाओ, नापाक हूं, मैं कोड़ी हूं और नापाक हूं। मैं जोर जोर से चिल्लाने का और गिड़गिड़ाने का इसको ऑर्डर था। अगर ये बंद करे तो लोग इसको पत्थर उठाकर मार देने, लोग इसको पत्थर उठाकर मार दें। और ये बार बार बोल रहा है मैं कोड़ी हूं, मैं नापाक हूं। एक रात क्या कर रहा था, ये खड़ा कुर्सी पर बैठकर रो रहा है और दुहाई दे रहा है, बोल रहा है आसमान के खुदा मैं नापाक हूं, मैं कोड़ी हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं। जोर जोर से चीख रहे हैं कि कोई गांव वाला बच्चा इधर आकर कोई मेरी तरह कोड़ी ना हो जाए। कह रहा है कि कोई आदमी और औरत कोई मेरे पास आए, कह रहा है कोई दूर से कोई मेरे पास आए तो कोड़ी ना हो जाए। अगर इतनी दूर भी इसके पास से कोई निकल जाता वो कोड़ से भर जाता। इसलिए इसको आदेश था कि सबको बचाना है। और ये जोर जोर से चिल्लाता था और इसके हृदय से पूछो कि इसके साथ क्या बीत रही है। अरे उसके माँ बाप के साथ पूछो कि उसके माँ बाप कर क्या बीत रही होगी कि उन्होंने पहले से ही कफन खरीद लिया है, अरे पहले से ही कब्र खोदी है कि हमें पता है ये कोड़ी है और एक दिन तो इसको मरना ही है। बस इतना इंतजार कर रही है माँ कि मेरा बच्चा कब मरेगा, मेरा बच्चा कब मरेगा और कब मैं इस टेंशन से आजाद होंगी। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते, वो जो लोग सिर्फ डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं, अपने पैसे पर भरोसा रखते हैं, जो अपनी दवाइयों पर भरोसा रखते हैं, वो यही तो सोच रहे हैं अगर इलाज हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर कब्र में डाल देंगे, कोई कफन इसके लिए खरीद लेंगे या शमशान घाट पर ले जाएंगे। अरे उस माँ से पूछो जिसका बच्चा चलता नहीं है, जिसको कैंसर हो गया है, जिसको एड्स की बीमारी हो गई है, उसको पता है कि कोड़ हो चुका है और ये कोड़ लाइलाज बीमारी है और मरना ही है और ये तो थक चुका है। बड़ा इलाज कराया, बड़ा शोहरत है, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ बेकार हो चुका है। अब जान चुका है ये व्यक्ति कि सच में कि मेरा पैसा तो बेकार हो चुका है। इस बीमारी के आगे घुटने टेक चुका है ये व्यक्ति और उसी समय घुटने टेक कर रो रहा, गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन एक रात क्या हुआ, अरे एक रात जैसे आज रात आप आए हैं, एक रात चमत्कार हुआ इसकी जिंदगी में। क्या हो गया, एक रात एक आदमी दूर से चला हुआ आ रहा था और उसी समय उसको देखकर ये डर गया। इसने कहा अरे ये कौन है? कह रहा मेरे पास तो कोई आता नहीं, मेरे पास तो कोई जाता नहीं है, कह रहा मेरे पास तो कोई सैकड़ों मील तक कोई मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन ये कौन मेरे पास चला आ रहा है? अरे एक रात यीशु मसीह उसके पास चला हुआ आ रहा था और उसी समय वो दूर से देख रहा और डरते हुए बोल रहा है, कह रहा मैं नापाक हूँ, ओ मैं नापाक हूँ, अरे मैं कोड़ी हूँ, मेरे पास मत आना, अरे ना 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 ना, अरे ये गलती ना करना, अरे भाई मेरे पास मत आना। अरे रो रहा है और चिल्ला रहा है, अपनी विनतियों को बता रहा है, रोते रोते कानून का भी पालन कर रहा है और अपनी आत्मा से भी बता रहा है और उस व्यक्ति को भी बचाना चाहता है जो उसकी ओर चला रहा है। उसको कह रहा है अरे मत आना मेरे पास, मैं नापाक हूँ, मैं कोड़ी हूँ, अरे तू मेरे पास आएगा तू भी कोड़ी हो जाएगा। अरे इसने देखा अरे ये कौन चला रहा है, मैं इतनी जोर से चीख रहा हूँ लेकिन ये मेरे पास फिर भी आई जा रहा है। और उसी समय जब वो पास आया उसी समय इसने और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसने कहा अरे मेरी बात सुन, कहा मैं कोड़ी हूँ, मैं नापाक हूँ, नापाक हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मैं नापाक हूँ। बार बार अपने मुंह से बोल रहा था मैं नापाक हूँ, लेकिन जैसे ही इसने यीशु मसीह को देखा उसी समय यीशु मसीह को देखकर पहचान चुका है और उसी समय यीशु को देखते ही रो पड़ा, घुटनों में आ गया यीशु के, बोलता है प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है आज। हालेलुया, हालेलुया। अरे ऐसी बात आज तक
कभी नहीं कही इसने। बहुत डॉक्टर इसके पास आए होंगे, बहुत वैद्य इसके पास आए होंगे, बड़ा पैसा लेकर गया होगा, लेकिन इसकी उम्मीद नाउम्मीद बन चुकी थी। इसका विश्वास मरा हुआ था, इसका विश्वास मरा पड़ा था। लेकिन ये क्या कर रहा था? ये व्यक्ति जान रहा था मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मेरा पैसा लाइलाज हो चुका है, और कह रहा है कि मेरी दवाइयां, मेरी जिंदगी घसीट घसीट कर चल रही है, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कह रहा मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा है कि अब तो मुझे मरना ही है। इसने तो अपने कफन की तैयारी कर ली है, इसके घर वालों ने कब्र खोद ली है, तैयारी कर ली है। अगर यहाँ पर भी कोई आदमी ऐसा बैठा है कि आज की रात अगर वो ये सोच रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं समस्या में हूँ, वो भी इस व्यक्ति की तरह यही बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ। ये नेगेटिव बातें बोलता था, ये क्या करता था? जमाने ने इसको नेगेटिव बना दिया। जमाने ने क्या किया? इसकी सोच को नेगेटिव बना दिया, इसके अंदर विश्वास को मार दिया है जमाने ने। जमाने ने इसके ऊपर स्टैंप लगा दिए कि तुझे यही बोलना है, जब भी तू चलेगा यही बोलेगा कि मैं नापाक हूँ, और ये बोलता है मैं नापाक हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। आज भी लोग यही बोलते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है तो लोग यही बोलते हैं। जिसका पास पैसा नहीं होता, जो लाइलाज हो जाते हैं, वो यही बोलते हैं, हाँ मुझे कैंसर है, हाँ मैं एड्स है, हाँ मुझे बीमारियां हैं, हाँ मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अपने विचारों से बाहर आओ। आज आपको बचाने वाला आज रात जिंदा, आज उस धरती पर आपके सामने बीच में खड़ा है, स्टेज पर आज रात वो यहाँ चमत्कार करने वाला है। आज आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम होने जा रहा है। आज की रात अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं नापाक नहीं हूँ, मैं कोढ़ी नहीं हूँ। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो आज की रात मेरी रात है, आज की रात मेरी रात है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई यहाँ बीमार है, अगर यहाँ कोई समस्या में है, यहाँ कोई अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर आज वो अपने विचारों में घूम रहा है, तो उसी समय आज अपने विचारों से बाहर आ जाओ। जब इसने यीशु को देखा और यीशु की तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगा और क्या कहने लगा? बोलता है यीशु, कह रहा मैं चाहता हूं। इसका मतलब ये जानता था पहले कि यीशु चंगा कर सकता है। किसी ने इसको सुसमाचार दिया था। क्या बोल रहा था? लिखा, कह रहा है कि प्रभु तू चाहे। कौन? कहता तू। कह रहा कौन? कह रहा तू। कह रहा तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है प्रभु। रो पड़ा है, दुहाई दे रहा है, टूट गया है, कह रहा प्रभु तू चाहता तो मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने बहुत तेरी कन्वेंशन अटेंड की है, मैं बहुत बार तेरे आसपास गया हूं, लेकिन मैंने कभी तुझे विश्वास नहीं किया। बहुत लोग प्रचारक इसके गांव में आए होंगे, बहुत लोगों ने सुसमाचार सुनाया होगा आपको भी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया होगा। यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है कि मैंने तुझे ठुकरा दिया। तू आया तो था मेरे गांव में, लेकिन उस समय मैं नापाक नहीं था, उस समय मुझे कोढ़ नहीं था, उस समय मैं बीमार नहीं था, उस समय मैं कर्जे में नहीं था। आज का इंसान यही तो कर रहा है, वो यही तो सोचता है, अरे मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भला चंगा हूँ, अरे मुझे कोई कर्जा नहीं है, मैं ठाठ से जी रहा हूँ, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है। लेकिन ये व्यक्ति यही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस दिन बीमार पड़ा, उस दिन ये बात अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने प्रभु तुझे ठुकरा दिया था, मैंने तेरी बात पर भरोसा नहीं किया। हाँ, मैंने अपनी दुकान पर भरोसा किया, मैंने अपनी फैक्ट्री पर भरोसा किया, अपने पैसे पर भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर बहुत कन्वेंशन हुई मेरे गांव में। आज वो लोग इस बातों को सुन ले और ध्यान से सुने, और वो आत्मा कह रहा है, वो पवित्र आत्मा कह रहा है, बहुत कन्वेंशन पर कन्वेंशन होती है, बहुत कन्वेंशनों में आप जाते हैं, आप खाना खाते हैं और प्रार्थना करते हैं और वापिस आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि वो सिर्फ सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ठुकरा कर चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम को। आज बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं बीमार हैं, अगर समस्या में है, आज कर्जे में है, आज ठुकराना मत। आज की रात आपके लिए चंगाई की रात बनने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज की रात आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आज की रात आप टॉप करने वाले हैं, आज की रात आपके बच्चे चमकने वाले हैं, आज की रात आपको कोई नई खुशखबरी मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि यहाँ यही तो कर रहा था ये आदमी यही रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, और एक बात ये कह रहा था कि परमेश्वर करा के बहुत कन्वेंशन में गया, बहुत बार मैंने तेरी आवाज को सुना, मुझे पता है तू चंगा करने वाला है, मुझे लोगों ने बताया, मैंने खुद देखा तूने बड़े बड़े काम किए, लेकिन बोलता है मैंने तुझे ठुकरा दिया,
कह रहे लेकिन आज तेरे चरणों में आया हूँ। बोलता है प्रभु मैं नापाक हूँ लेकिन मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं कोढ़ी हूँ लेकिन मैं तेरे चरणों में आया हूँ। अगर आज यहाँ कोई बीमार है ये कहे कि प्रभु मैं चाहे कैसा भी हूँ लेकिन मैं तेरे चरणों में आया हूँ, आज यीशु मसीह उसको झुकने नहीं देगा, उसकी प्रॉब्लम झुकेगी। आज वो सीधा खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो उठेगा, आज आपका हाथ उठेगा, आपका पैर उठेगा, आज आपका बिजनेस उठेगा, आपके बच्चे उठेंगे, आज आप उठेंगे, आपका शहर उठेगा, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ क्या हो रहा था? ये कोढ़ी यही बार बार कह रहा था प्रभु मैं जानता तो हूँ लेकिन कह रहा हूँ तुझसे कि मैंने ठुकरा दिया, बहुत बार तेरी आवाज को अनसुनी कर दिया, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना। मैं बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर अगर तू चाहे, प्रभु अगर तू चाहे मुझे चंगा कर सकता है। और यहाँ पर यही बात आज बहुत सारे लोग यही बात ठुकरा कर चले जाते हैं, बहुत लोग विश्वास कर चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपका विश्वास राई के दाने के समान भी है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि जिसने आपको ठुकराया है वही आज रात आपको अपनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता कि उसी समय कहता आज आपकी जिंदगी बदलने के लिए जा रही है। अगर आज आपका बच्चा आपसे दूर है वापिस आने के लिए जा रहा है, अगर आज पति आपको छोड़कर चला गया है वो वापिस आने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आज वो रात है जो आप मांगेंगे आज मिलेगा। आज ऐसा नहीं होगा जैसा आज तक प्रभु कहता है, जैसे आज तक बाइबल कहती है आपने वैसा ही किया है, लेकिन आज वैसा होगा विश्वास करने वालों के लिए, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इसकी तरफ देखा और ये बार बार कहता ऐसा कौन सा वायरस है, कह रहा जो मेरे शरीर में मिल गया है, मैं बीमार हो गया हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों मैं यही बताने के लिए आया हूँ आपके शहर में कि आज कोई वायरस, पाप का वायरस, कहता है कि एक वायरस है पाप का वायरस जो आपके शरीर में मिला हुआ है। कहता है कि किसी ने पाप किया है और वो शरीर में आपके मिल गया है। मैं कह रहा हूँ कि आपने पाप नहीं किया, आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी ने आपके घराने में से, आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसियों ने, अगर किसी ने भी पाप किया तो वो कह रहा है कि वो वायरस उसके हाथ मिलाने से आपके अंदर आ चुका है। कह रहा है कि आपके आसपास घूमने से आ चुका है, आज वो कैसे भी वायरस अंदर आ चुका है। कह रहा है कि आज, कह रहा इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है सारी दुनिया ने ही पाप किया है लेकिन यीशु मसीह उस पूरे वायरस को खत्म करने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। मेरे और आपके लिए वो क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो आज कह रहा है कि आज जिसके अंदर वायरस है, कह रहा है जब आप मेरे ऊपर ईमान लेकर आएंगे तो आसमान के खुदा का खून आज उस आपके खून में मिलेगा और उस वायरस को खत्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ यही तो कह रहा था, यहाँ ये कह रहा था प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु चाहता है वो अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोढ़ी पाकशाक हो जाए, लेकिन वो बोल रहा है मेरी जुबान से, क्या है मेरा बेटा है, मेरी बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या तू आज मुझे मेरे ऊपर विश्वास करना चाहता है? क्या तू अपने मन को मुझे देना चाहता है? क्या तू विश्वास करना चाहता है? कह रहा कि अगर आज, कह रहा तू मुझे चाहेगा तो कहता है आज आसमान का खुदा तुम्हें चाहेगा और चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो चंगाई लेने के लिए पहले चाहत दिखानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो ही आपकी शादी होती है, आप चाहते हैं तो ही विदेश जाते हैं, आप चाहते हैं तभी आप बिजनेस खोलते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप यीशु को चाहेंगे तो पवित्र आत्मा आज आपको चाहेगा, आज वो बरकतें देगा, आज वो बंधन तोड़ेगा, हर शराब आपके ऊपर से जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था? ये नापाक, ये कोढ़ी क्या कर रहा है? ये बार बार चीख रहा है और चिल्ला रहा है, एक ही बात कर रहा है परमेश्वर के सामने। ये बोल रहा है परमेश्वर मुझे पता है प्रभु मैं जानता हूं तू चंगा कर सकता है, तू चंगा कर सकता है। तरस से भर गया यीशु मसीह की आवाज को सुनकर। अरे क्या कारण था? कह रहा है कि पहले मुंह से गलत बोलते हैं लोग, कह रहा है नेगेटिव बातें जब आप मुंह से बोलते हैं आप बीमार हो जाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा था? मैं नापाक हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मैं बीमार हूँ। कह रहा है कि ये बीमारी और ज्यादा बढ़ती चली गई इसके अंदर। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग यही तो सोचते हैं, बोलते हैं मेरा दादा 40 साल में मर गया, शायद हम भी 40 साल या 50 साल जिएंगे। लोग यही बोलते हैं मेरी दादी को टीवी थी, हमें भी टीवी होगी, मेरे बाप को शुगर थी, मुझे भी शुगर होगी। आज वो लोग यही बोलते हैं, मेरा बाप कहता कि मेरे दोस्त मेरे भाई कुंवारे रहे, हमारी भी शादी नहीं होगी, हमारा भी बिजनेस फ्लॉप होगा। लोग दूसरों को देखकर अपने ऊपर नेगेटिव बातें बोलते हैं। कहता नेगेटिव होता रहा और ये कोढ़ से भरता चला गया। हालेलुया। और उसी समय आज आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए तो यहाँ क्या हो रहा था? कह रहा कि बीमारियों को भगाने के लिए पवित्र आत्मा ने बताया, पवित्र आत्मा ने कहा यीशु के द्वारा, कहता एक उपाय है, एक उपाय है। बोल
रहा था, कह रहा यार मान लिया मैं बीमार हूँ, कह रहा कि यीशु मान लिया मैं बीमार हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं समस्याओं में हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मैं नापाक हूँ, लेकिन कह रहा है कि कोई तो उपाय होगा। लेकिन समझ चुका है, कह रहा है कि आज उस बात को समझ चुका है, यीशु के चरणों में आकर अब ये नहीं बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ, अब ये बोल रहा है, अब इसकी जुबान में, इसके विचारों में कह रहा है एक फर्क आ चुका है, ये अपने विचारों में आ गया, अपने विचारों से बाहर आ चुका है, अपनी सोच से बाहर आ चुका है। आज जिसको कैंसर है, एड्स है, अगर वो सोच रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं चंगा नहीं हो सकता, मैं लंगड़ा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, अपनी सोचो, अपने विचारों से, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ। आज आसमान का खुदा आज की रात कोई नया मिरेकल करने के लिए आया है यीशु मसीह के नाम में। आज मिरेकल का दिन है, आज मिरेकल की रात है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ क्या हो गया कि जैसे यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने तरस से इसकी ओर देखा और कोड़ी को कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा मेरे बेटे, मैं चाहता हूं। अरे क्यों शुद्ध कर दिया यीशु मसीह ने, इसको हाथ लगाया और इसका कोड़ जाता रहा। हालेलुया, कोड़ तो जाता रहा, इसकी तख्ती फेंक दी है। जिन यहूदियों ने इसकी तख्ती लगवाई थी उसने कहा था कि इस पर लिखा था मैं कोड़ी हूं, लेकिन यीशु मसीह ने वो तख्ती पलट दी कि मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाक हो चुका हूं, मैं पाक शाक हो चुका हूं, मैं शुद्ध हो चुका हूं। और यीशु मसीह के पूरे गांव में ये दौड़ता हुआ दोबारा से प्रचार करता फिरा, बोलता है मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाक हूं, मैं शाक हूं, मैं पाक शाक हो चुका हूं, मैं शुद्ध हो चुका हूं। अगर आज आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो आज अगर कोई बीमारी है, आज कोई समस्या है, आज कोई कैंसर है, आज कर्जे का कोड़ है, आज किसी बीमारी का कोड़ है, याद रखना आज की रात के बाद आप पूरे गांव में प्रचार करते फिरेंगे मैं लंगड़ा था अब नहीं हूं, मैं अंधा था अब नहीं हूं, मैं बीमार था अब नहीं हूं, मैं कैंसर था लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि आज की रात आपकी ख्वाबों में आपके ऊपर यीशु आ गया। यीशु आज की रात आने वाला है, आज की रात यहाँ यीशु आया हुआ है। अगर आज आप विश्वास करते हैं आज आपका हर प्रकार का कोड़ जाने वाला है, हर बीमारी जाने वाली है, हर समस्याएं जाने वाली हैं आज की रात। लेकिन वो कह रहा है कि क्यों चंगा हुआ ये कोड़ी, क्योंकि इसने नेगेटिव बात को छोड़ दिया था। मुंह से कहना ये आया, अब ये नेगेटिव बात बोलकर नहीं आया, विश्वास करके आया, घुटने टेक कर आया, विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा विश्वास की बातें, पॉजिटिव बात बोल रहा था, मुंह से बोल रहा था प्रभु अब मैं जान चुका हूं तू चंगा कर सकता है। हालेलुया। आज अपने मुंह को खोलो, आज अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर को कहो परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। ये बीमारी तो मुझे डराने के लिए आई है, ये कोड़ तो मुझे डराने के लिए आया है, ये समस्याएं तो मुझे डराने के लिए आई है, लेकिन तूने कहा है डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपने दर में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। वो आज बताना चाहता है मेरी जुबान से। अगर कोई घबराया हुआ है, अगर कोई बीमारी में है, अगर कोई समस्या में है, अगर कोई कर्जे में है, मैं कह रहा हूं आज यीशु आपकी जिंदगी में आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है और वो छू रहा है आपको, वो मेरा यीशु छू रहा है आज आपको। और इसी समय क्या हो गया, यहाँ पर तो छू लिया है और यीशु मसीह आज आपको छूना चाहता है। क्या आप छूना चाहते हैं यीशु मसीह को? अगर आज आप छूना चाहते हैं, ये कोड़ी तो तरस से भर गया था और बार बार कह रहा था आसमान के खुदा, कह रहा मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है, मैं जानता हूं मेरा पैसा खत्म हो चुका है, कहता कि मैं मरने वाला हूं, मेरे लिए कब्र तैयार है, मेरे माँ बाप ने कफन खरीद लिया है। लेकिन इसने उस बातों को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़कर, अपने हट्टी मन को छोड़कर ये चला आया यीशु के चरणों में। अगर आज आप भी यीशु के चरणों में चले आएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज की रात आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, आज आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है। इसने आज अपनी स्टोरी को खुद चेंज कराया। हालेलुया। आज आपका पड़ोसी आपकी स्टोरी चेंज नहीं कराएगा, आपका रिश्तेदार आपकी स्टोरी चेंज नहीं कराएगा, आपकी स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन मायने नहीं रखता मेरे परमेश्वर के लिए कि आपकी स्टोरी बहुत बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन इसने उस प्रॉब्लम को झुका दिया है। झुका देते हैं वो लोग उस बीमारी को, झुका देते हैं वो लोग उस प्रॉब्लम को। जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज झुका कराना उस प्रॉब्लम को, यीशु मसीह आपको फिर से उठाएगा, आज फिर से उठाएगा, वो तरक्की देगा। यहाँ पर यही हो रहा था कि उसी समय तरस से भर गया हृदय यीशु मसीह का, जब उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं तू चंगा कर सकता है। और मेरा बाप यीशु मसीह छाती पर हाथ मारकर यही बोलता है, अरे
मैं यही तो सुनना चाहता हूं मेरे बेटे कि तू जानता है कि तेरा पिता सब कुछ कर सकता है। यीशु सब कुछ कर सकता है। यीशु सब कुछ कर सकता है। वो आज मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। और उसी समय तरस से भर गया है यीशु मसीह उसकी ओर देखकर। अरे कौन भरता है किसी के लिए तरस से? अरे आज तो लोग अपनों के लिए तरस से भर जाते हैं, रिश्तेदारों के लिए तरस से भर जाते हैं, अपने बच्चों के लिए तरस से भर जाते हैं, लेकिन गैरों पर कौन तरस खाता है? अरे इस गैर पर तो सिर्फ यीशु ने तरस खा लिया। इस कोड़ी को नापाक से पाक कर दिया है। हालेलुया। आज मेरा यीशु आपके ऊपर तरस खाने के लिए जा रहा है। अगर आज किसी गोली ने आपके ऊपर तरस नहीं खाया, आज किसी डॉक्टर ने, किसी इन्फेक्शन ने, कह रहा है कि आज किसी बीमारी ने, कहता है कि आज आपके ऊपर तरस नहीं खाया, अगर आज किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तरस नहीं खाया, लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं कि आसमान का खुदा आपके ऊपर आज तरस खाने के लिए यहां आया हुआ है। आज की रात आपके ऊपर तरस खाएगा, आपकी बीमारियों पर तरस खाएगा, आपको आज चंगा करके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपनी प्रॉब्लम को भगाने के लिए आज तैयार हो जाओ। अपने मुंह को खोलो और कहो, परमेश्वर मैं नापाक नहीं हूं, आज मैं बीमार नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। आज वो नेगेटिव विचार छोड़ दो, आज वो नेगेटिव बातें छोड़ दो। आज अपने मुंह को खोलो और पवित्र आत्मा को सम्मान दो। मैं बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ, एक बार मेरा दोस्त को पता लगा कि मैं प्रार्थना ही करता हूं, और जब मैं शुरू प्रभु में आया तो उस लड़के ने मुझे बुलाया, बोलता है यार मेरी भाभी मरने पर है। और उसी समय मैं अपने दोस्त के घर पर गया, उसकी भाभी की शक्ल देखी, मैंने कहा क्या हो गया इसको? बोलता है अरे यार इसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये चिकन खाती थी क्या, या कोई ड्रिंक करती थी क्या, बाहर फॉरेन से आई है, कोई नशा करती थी क्या? हर व्यक्ति यही सोचता है कि शायद ये पथरियां, ये बीमारियां, ये समस्याएं खाने पीने से हो जाती हैं। मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? इसकी उम्र तो 25 साल सारी है, 25 इयर्स। मैंने कहा ये बहन मरने वाली है, इसको क्या हो गया? बोलता है इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। मैंने कहा डॉक्टर क्या बोल रहा है? बोलता है कह रहा कि इसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं। और वो मेरी तरफ देखकर रो पड़ी और रोने लगी और चिल्लाने लगी, बोलती करी बजिंदर भैया, कहती आप तो मुझे जानते हो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, करी कि मैंने ऐसी कोई दवाई नहीं खाई है जो मुझे रिएक्शन कर जाए, मैंने ऐसी कोई भिंडी टिंडी, कोई आलू बैंगन नहीं खाया, मैंने कोई नशा नहीं किया अपनी जिंदगी में, करी मेरी किडनियां खराब हो जाए, मैंने तो बहुत साफ सुथरा जीवन दिया है। आज लोग यही तो बोल रहे हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हम फिर भी क्यों बीमार है, हम क्यों समस्या में है। और वो एक दिन औरत मर गई, वो लड़की जब मरी मेरी आंख से आंसू निकले कि सच में मैं इस बहन को अच्छे से जानता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आज आपकी बाजू की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसट कर चलने लगे, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कोई आशा की किरण आपके सामने ना आए, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास से आज यीशु का दामन थाम लेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु आपके ऊपर ठहर जाएगा बरकत देने के लिए, वो चंगा करने के लिए, वो स्वर्ग से उतर आएगा आज की रात आपको चंगा करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आज आपको लग रहा है मैं समस्या में हूं, कोई आपके ऊपर तरस खाए ना खाए, लेकिन मेरा यीशु आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मेरा यीशु आज आपके ऊपर तरस खाने वाला है। अगर कोई कोड़ी है आज वो नापाक होने के लिए जा रहा है, अगर कोई बीमार है वो चंगा होने के लिए जा रहा है, बस उसको इतना ही कहना है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे थे कि कोई उपाय बता दे। लोग बोल रहे थे, इस कोड़ी के रिश्तेदार बोल रहे थे, इसके माँ बाप बोल रहे थे कोई उपाय है, लेकिन किसी के पास उपाय नहीं था। और आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले इजरायली क्या करते थे, किसी कोड़ी को शुद्ध करने के लिए 2 भेड़े लेकर उसको काटते थे और उसका खून लेकर जब याजक छिड़कता था, छींटे मारता था, वो नापाक से अगर पाक हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो पास्टर भी कोड़ी हो जाता था। आपको बता रहा हूं कि पुराने नियम में कि अलग अलग भेंट तरीके की चढ़ाई जाती थी। जो कोई कोण से परमेश्वर जिसको शुद्ध कर देता, उसको बाद में कंपलसरी था कि वो जाकर के एक भेंट चढ़ाए, वो जाकर एक बलि चढ़ाए और उसी समय वो चढ़ाए और परमेश्वर का धन्यवाद करे। और जब ये कोड़ी चंगा हो गया, इसको भेजा, बोलता कह रहा जा, यीशु मसीह ने कहा जा, मूसा ने जो ठहराया है, कहता वो चढ़ावा चढ़ा, कहता जा चढ़ा और बता, कहता वो भेंट चढ़ा, कहता कि आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आज आपके पास वो भेंट नहीं है, कहता कि आप पूरे वर्ल्ड में गांव-गांव में
में, शहर शहर में। कहता कि वो जानता था, कहता इस कोड़ी को बिल्कुल इसका सारा पैसा खा लिया है। कहता कि इसलिए उसने क्या किया, उसने उसको कौन सा चढ़ावा दिया, उसने उसको ये वाला चढ़ावा दिया। उसने कहा जा, कहता कि आज से, कहता कि मेरा चढ़ावा यही है। कह रहा जा और मूसा को दिखा, याजक को दिखा और लोगों को बता। और ये जोर जोर से उछलता हुआ कूदता हुआ गया। पहले कह रहा था मैं नापाक हूं, नापाक हूं, लेकिन अब क्या कह रहा है, अब दौड़ता हुआ कह रहा है कि मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाक शाक हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों को जाकर बताते हैं किसने मुझे चंगा किया है, कह रहा है कि आज वही चढ़ावा है आज परमेश्वर का, और वो आपके चढ़ावे को स्वीकार करके आज खुद स्वर्ग में चढ़ने वाला है, आपको चंगा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वही चढ़ावा आज वो परमेश्वर देखना चाहता है आपकी जुबान से। कह रहा है कि आज वो उपाय, कहता आज उपाय यही है। कह रहा है कि आज, कहता कि मैं जितने मेरे पास आएंगे, कहता कि जितने आज मन से विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में उद्धार लेकर आने वाला है, आज आपको चंगा करने वाला है। आज की रात आपके लिए एक मिराइकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मिराइकल लेने से पहले क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? यस, अपने हाथों को उठाओ और मिराइकल को देखो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ, आपको छूने के लिए आ रहा है मेरा प्रभु। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, जैसे ये कोड़ी गलत बोलना छोड़कर आज से सही बोलने लगा है, ये बोलने लगा कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे गुनाह किए।